वेलकम बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 55। ठीक है। इसका टॉपिक है मानचित्र कार्य फ्रांसीसी क्रांति। बच्चों, हमने गत 6 वर्कशीट में फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित भिन्न भिन्न गतिविधियों के बारे में जाना था। उसमें हमने क्रमवार जाना कि फ्रांसीसी क्रांति किस तरह से हुई, उसके कौन कौन से कारण थे, उसके क्या क्या विश्व पर परिणाम हुए। इसके साथ साथ हमने जाना था कि वहाँ के लोगों के जनजीवन पर उस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, और ये भी जाना था कि वो क्रांति कितने स्टेप्स में हुई। वो क्रांति कोई ऐसी क्रांति नहीं थी जो एक रात में पूरी स्थिति बदल गई। उस क्रांति को होने में एक लंबा समय लगा, जिसके दौरान विभिन्न तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले। आपने उस क्रांति में ये भी देखा था कि किस तरह से राजतंत्र हटने के बाद एक तरह से कन्वेंशन का शासन आता है, डायरेक्टरी का शासन आता है, फिर नेपोलियन के शासन के रूप में फिर राजतंत्र की वापसी होती है और फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का विस्तार भी होता है। लेकिन चूंकि जो उसके मूल में था, फ्रांसीसी लोगों के मूल में था, वो लोकतंत्र था, इसीलिए वो पुनः आगे चल करके एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने में फ्रांसीसी लोग सफल होते हैं और वहां पर एक गणतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो जाती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा। साथ ही साथ ये भी जाना था हमने कि वहाँ के जो समाज से संबंधित जो सुधार थे वो किस तरह से किए गए, महिलाओं की स्थिति क्या थी और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, और उन्हें चूंकि मताधिकार हासिल करने में भी कितने लंबा संघर्ष करना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों को हमने पिछले गत 6 वर्कशीट में जाना था। हमने ये एक सरसरी तौर से आपको ध्यान इसलिए लिया ताकि इस पूरे चैप्टर के मोटे मोटे जो चीज़ें हैं, मूल बिंदु हैं, उसको आप समझ सकें। तो बच्चों, आज इस पाठ का जो अंतिम वर्कशीट है, जिसमें हमें जानना है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित विभिन्न स्थानों के बारे में। तो मानचित्र से संबंधित इसी एक मानचित्र से संबंधित पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ देखेंगे ये फ्रांस का मानचित्र है। आप देखेंगे इस वर्कशीट में दिया हुआ है फ्रांस का मानचित्र है। तो इस मानचित्र में हमें कुछ प्रमुख स्थानों को दर्शाना, जानना है, सीखना है कि वो स्थान कहाँ पर हैं। अब ये जो देखेंगे आप वर्कशीट में कि इसमें 4 स्थान दिए हुए हैं: पेरिस, नांतेस, बोंदो, मॉर्सेल्स। ठीक है। तो ये स्थान खास तौर से इन स्थानों, पेरिस के बारे में तो आप जानते भी होंगे कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है, लेकिन आप इन स्थानों के नाम अभी तक सुने नहीं होंगे। तो आप अपनी किताब में खोलेंगे तो आपको फ्रांसीसी क्रांति वाले चैप्टर में एक पेज पर फ्रांस के इस मानचित्र को दिखाया गया है। तो उसको मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये आपको यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपके किताब में यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित ये फ्रांस का मैप दिखाया हुआ है, जिसमें विभिन्न जगहों को डिनोट किया हुआ है। इसके नीचे आप देखेंगे तो इसके नीचे लिखा है भय की लहर का प्रसार। मानचित्र से पता चलता है कि किस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह तक फैलते चले गए। ठीक है। तो आइए हम फिर से अपनी वर्कशीट पे चलते हैं और उसके बारे में थोड़ी सी चीजें जानते हैं। तो बच्चों, हमने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये जाना था कि जब 1789 ईस्वी में, जिस समय क्रांति की लहर चल रही थी, तो उस समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। उन लोगों की फ्रांस के किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी। राजा के जो टैक्स से लोग दबे हुए थे, पाव रोटी और खाने पीने की चीज़ें काफ़ी महंगी हो चुकी थी। तो लोगों में तरह तरह के अफवाह भी फैल रहे थे, ये हमने डिस्कस की थी उस समय। तो ये भी हमने जाना था कि उस समय किसानों में भी ये अफवाह फैल गया था, क्योंकि किसानों की फसल उस समय तैयार होने वाली थी, तैयार हो चुकी थी। तो उनको एक मैसेज पहुंचा, एक अफवाह फैली कि जो जागीरदार हैं, जो उनके राजा के प्रतिनिधि जागीरदार हैं, वो उन्हें के जो किसानों के विद्रोह को दबाने के लिए किसानों के फसलों को नष्ट करना, जला देना चाहते हैं, और जलाने का राजा ने आदेश दे दिया है कि सभी किसानों की फसलें जला दी जाए। तो इससे क्या हुआ, लोगों में गुस्सा और भड़क उठा, और लोगों ने जो भी था उनके पास खेती करने वाले औजार, कुदाल, हसिया, कतारी, जो कुछ था वो सब ले करके वो बाहर निकल पड़े, और विभिन्न तरह के जो छोटे
जो गांव में जागीरों में जो राजा के किले टाइप के थे उनको तहस नहस कर दिया, उनके अनाज लूट लिए गए, उनके गोदामों को लूट लिया गया। तो इस तरह से ये जो अफवाह था वो तेजी से फैला। तो इस तरह से वो इन इन इलाकों में बहुत ही तेजी से फैला था। तो वो इसी से संबंधित ये इलाके हैं। तो इसको हमें इसीलिए मैंने आपको उस किताब का दिखाया था पेज, क्योंकि उसमें किसानों की जो विद्रोह था, किसानों में जो भय की लहर थी, वो किस तरह से फैली थी और किन किन इलाकों में फैली थी, उसे डिनोट किया गया है। तो हमें आपको केवल फिलहाल के लिए इन चारों स्थानों को मानचित्र पर निरूपण करना सीखना है। तो आइए अब हम देखते हैं एक एक करके कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला जो स्थान है वो है पेरिस। अब आप जानेंगे कि पेरिस कहाँ पर है। पेरिस के बारे में अब भी जानते हैं कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा इसे जूम करते हैं। तो जो पहला है, जो ये वाला स्थान है, वो है पेरिस। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पेरिस। ठीक है, अब दूसरा स्थान है नांतेस। एक सेकेंड। तो पहला स्थान था ये आपका पेरिस, यहाँ लिख दिया हमने पेरिस। दूसरा है नांतेस। नांतेस जगह को आप देखेंगे, ये जैसे भारत में जिस तरह से गुजरात के स्थान निकला हुआ था उसी तरह से, तो यानी इस स्थान पर है, तो यहाँ लिखेंगे नांतेस। इससे लिखने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे नांतेस। ठीक है, और तीसरा था बोंदो। आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा कट करके अंदर आया है, तो ये जगह है बोंदो। और चौथा है मॉर्सिल्स। मॉर्सिसल्स, तो ये जो पीछे का इधर का स्थान है ये मॉर्सिसल्स है, तो यहाँ लिखेंगे मॉर्सिल्स। तो इस तरह से आप इन चारों स्थानों को मानचित्र पर डिनोट करना सीख जाएंगे। तो ये सिंपल है, और इस चैप्टर से यही 4 स्थान आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार आप मोटा मोटी आइडिया बना लीजिए कि कौन सा किस स्थान पर है, तो आप इसे आसानी से भर लेंगे। अब रही बात कि इस चीज़ को सबसे बड़ी समस्या आपके सामने आएगी कि ये मैप कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये नॉर्मली सभी दुकानों पर नहीं मिल पाएगा। तो इसे आप अपने इसे मैप को देख करके पेंसिल से अपने कॉपी पर खींच लें, और एक खाका जिसे कहते हैं, खाका खींच लें और उसमें इन स्थानों को दर्शा दें। हम उसी से अभी काम चला लेंगे। पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपको मैप बना हुआ मिलता है, इसीलिए वहां पर मैप खींचने की कोई समस्या नहीं होगी। तो इसीलिए आप इसे देखें और देख करके मैप को बना लें, और मैप बनाने के बाद उस पर इन स्थानों को दर्शा दें। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह से कर लेंगे। इसके साथ ही साथ बच्चों, आप सभी को मैं सलाह दूंगा कि आप सभी इससे संबंधित सारे वीडियो जो हमने जारी किए हैं, 6 वर्कशीट हैं, 6 वर्कशीट को फिर से एक बार रिवीजन कर लें, उसके साथ साथ उससे संबंधित वीडियोज को देख लें। इससे क्या होगा कि ये चैप्टर आपको पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए, पेंसिल निकालिए, कॉपी निकालिए, और इस मानचित्र को खींचकर, दर्शा करके, फोटो खींचकर अपने सर जी को भेज दीजिए, ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।